दोस्तों एचएएल लिमिटेड की बात करें तो डिफेंस सेक्टर की ये पीएसयू कंपनी इस समय काफ़ी मजबूत लग रही है। प्राइस में अभी समय देखें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुकी है। पिछले दिनों अगर आप देखें डिफेंस सेक्टर के शेयर बहुत ज़बरदस्त दौड़े और आने वाले समय फिर से क्या वैसी ही तेज़ी बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लो कि एक नोटिस मिला है एचएएल को, किस मामले में मिला है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये दूसरी डिफेंस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है। आने वाले समय इसके क्या टारगेट होंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस निवेश का ये मौका बनता है। साथ में हम एसजेवीएन लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। यह सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी जिसको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है सरकार की तरफ से, क्या आने वाले समय बड़ा धमाका कर सकता है। साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एचएएल के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 4703 पर क्लोजिंग थी। 1.87% की गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बाजार में भारी भरकम गिरावट, और ऐसे में ये भी गिरावट की चपेट में आया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका था। अब यहाँ पे देख सकते हो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एचएएल लिमिटेड को यहाँ पे नोटिस मिला है। और आप देख सकते हो कि ये जो पूरा मामला है जिसमें आप देख सकते हो कि एक लैंड को लेकर है लखनऊ की, जिस मामले में इनको नोटिस दिया गया। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लैंड एक्विजिशन को लेकर यहाँ पे इनको नोटिस मिला है, जिसमें एक पूरा मामला डिस्प्यूट का है ज़मीन का, जिसमें एक जो पिटिशनर है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटिशन लगाई है कि उस ज़मीन में उनका भी हिस्सा है। और ये पूरा मामला फ़िलहाल अभी देख लो कि कोर्ट के थ्रू है। यहाँ पे देख लो कि करीब 23,38,217 रुपीज़ की रकम डिपॉजिट करनी है। तो अभी ये पूरा मामला अभी देखें तो ये अभी फ़िलहाल कोर्ट के अंदर है। आगे आने वाले इसमें क्या होगा। वैसे एचएएल की तरफ से कहा गया कि वो इसमें पार्टी नहीं है इस मामले में, परंतु यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि अगर ये रकम जो नहीं चुकाई जाती है एचएएल की तरफ से तो उनके जो बैंक अकाउंट है वो उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एचएएल एक सरकारी कंपनी है और इस छोटी सी रकम से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लीगल स्टेप है उसके हिसाब से ही काम होता है। अब यहाँ पे देखो कि एचएएल को लेकर इस समय ब्रोकेज हाउस बुलिश है और उनका कहना है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। डिफेंस सेक्टर का जो स्टॉक है जिसने देखो कि पिछले एक साल में 141% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और यहाँ पे देख लो कि इसका जो पी रेशियो वो 38.88% के आसपास है, जबकि इसके सेक्टर का जो पी रेशियो वो 50.2% के आसपास है। तो इसके इंडस्ट्रीज पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो कम है और ऐसे में इस लेवल पे स्टॉक सस्ता लग रहा है, निवेश किया जा सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी पिछले 5 सालों में 26.5% का CAGR दे चुकी है और यहाँ पे पिछले 3 सालों का अगर ROE देखें तो 28.4% के आसपास, जो काफ़ी शानदार है। और कंपनी 29.6% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें कमी आई है 62.2%, 2 डेज़ के आसपास जो था पहले वो घट के 37.1 डेज़ के आसपास आ गया। कुल मिला के देख लो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ इस समय दिखाई देगा हमें यहाँ पे एचएएल। कंपनी के सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखें तो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल के हिसाब से 7% थे, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 9% हुए। 3 ईयर के हिसाब से 10%, जो TTM 13% तक पहुंच गए। यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार हर साल बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% है, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 26% हो चुका है। और 3 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 33% है, जो TTM 37% हो चुका है। यानी क्लियरली देख लो कि प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। स्टॉक के प्राइस CAGR देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 68% है, 3 ईयर के हिसाब से 90% और 1 ईयर के हिसाब से 129% है, जो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 23% है, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 27% हो गया है। 3 ईयर के हिसाब से 28% है और लास्ट ईयर 29% है। तो ROE में भी ज़बरदस्त सुधार है। ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। अब चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो 284 पर क्लोजिंग थी, 2.25% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिला।
वैसे अगर आप देखें तो इस समय मार्केट एक्सपर्ट खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब ये देख सकते हो कि इस स्टॉक ने अपने जो 52 वीक का हाई है उससे 17% की इसमें ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, जो 340 के आसपास था, यानी करेक्शन हो चुका है। निवेश के लिए एक अच्छा मौका बन रहा है। इस बार मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट बढ़ा दिया है, जिसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मंदार भोज ने देख सकते हो कि चॉइस ब्रोकिंग के स्टॉक को लेकर बुलिश है और उनका कहना है कि आने वाले समय बीएल बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए आने वाले समय अगर एक बार 300 को स्टॉक क्रॉस कर जाए तो फिर 330 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 350 के आसपास देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर इसका सपोर्ट लेवल 270 का ये टूटता है तो 250 तक जा सकता है। तो ये देख सकते हो, इसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। रियांक अरोड़ा जो टेक्निकल एनालिस्ट है मेहता इक्विटीज़ के, उनके हिसाब से जो इमीडिएट सपोर्ट 280 के आसपास है और ये सपोर्ट टूटा तो 255 तक स्टॉक जा सकता है। जो रजिस्टेंस है वो 302 का है, इसको पार किया तो फिर 309 और फिर 320 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बीएल में निवेश किया जा सकता है। काफ़ी मजबूत डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करी है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें, पिछले 10 ईयर में इसका सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास था। 5 ईयर के हिसाब से हल्का सा कम होके 11% के आसपास आए। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 13% था, लेकिन इस TTM 16% के आसपास रहे, यानी सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में सबसे शानदार इस समय। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो 10 ईयर के हिसाब से 15% है, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 16% हो गया। 3 ईयर के हिसाब से 24% तक पहुंच गया और इस TTM 34% है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ में भी आप देखो इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पे CAGR देखें तो लगातार बढ़ा। 10 ईयर के हिसाब से 30% था, जो 5 ईयर के हिसाब से 51% हुआ। 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 63% तक पहुँच गया, तो 1 ईयर के हिसाब से 98% हुआ, यानी लगातार स्टॉक की CAGR में वृद्धि हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% है, जो 5 ईयर के हिसाब से 22% पहुंच गया और 3 ईयर के हिसाब से 23%, जो इस समय 26% तक पहुंच गया लास्ट ईयर। तो कम से कम आप देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतर है, यानी आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। डिफेंस सेक्टर के शेयर आने वाले उसमें फिर से कमाल कर सकते हैं। अब चलते हम SJVN लिमिटेड की तरफ। तो 130 पर क्लोजिंग थी, 1.39% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, SJVN लिमिटेड को लेकर नई रेटिंग मिली है। तो यहाँ पे देखो कि इंडिया रेटिंग की तरफ से जो इनकी जो फैसिलिटीज़ है डिबेंचर बॉन्ड्स की, उसके ऊपर देखो इस समय AA+ की रेटिंग दी गई है। आउटलुक स्टेबल है और ये देखो कि इन्होंने अभी समय रेटिंग को अफर्म कर दिया है। और ये देख सकते हो कि रेटिंग जो है ये 30/9/2021 से लेके 5/9/2024 तक के लिए यहाँ पे इस रेटिंग को अप्रूव कर दिया गया है। तो रेटिंग एजेंसी ने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। साथ में SJVN लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, जो 2008 में मिनी रत्न का दर्जा इसको मिला था। इस समय करंट पोर्टफोलियो देखें इसका तो 56,802 मेगावाट का है, जिसमें 13 बड़े प्रोजेक्ट है कंपनी के पास और 2466.5 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। और बाकी अंडर ऑपरेशन देखें तो 75 प्रोजेक्ट है, जो आने वाले समय कंपनी इनको कंप्लीट करेगी अलग अलग प्रोसेस पे, जिसमें कंपनी के विंड, सोलर और थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। कंपनी का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है। इंडिया के अलावा नेबरिंग कंट्रीज़ में भी कंपनी सेवाएं देती है। अब चलते हैं हम रिलायंस की तरफ। तो यहाँ पे देखो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर फ्राइडे को स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली करीब 1.84% की और प्राइस 2930 के आसपास आ गई है, यानी 3000 के स्तर को इसने फिर तोड़ा है। लेकिन कंपनी ने बड़ा फैसला कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं हुई, तो आपके पास अच्छा मौका है, आप खरीदारी रिलायंस में कर सकते हैं। काफ़ी मजबूत कंपनी है और आने वाले समय बेहतर उम्मीद के साथ हम इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पे जो एक दो इसके लिए जो बड़ा अपॉर्चुनिटी और है, कंपनी को PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज यूनिट लगाने जा रही है। इस प्लांट के लिए अगर आप देखें सरकार की तरफ से इनको PLI स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। सरकार ने स्कीम के तहत इसको मान्यता दे दी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री 10 गीगावाट प्रति आवर के हिसाब से एक इंस्टॉल कैपेसिटी लगाने जा रहे हैं। तो बैटरी प्रोडक्शन जो शुरू हो रही है कंपनी की, इसको लेकर सरकार ने PLI स्कीम के अंदर ले लिया है। ऐसे में हम कह सकते हैं रिलायंस आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। EV सेगमेंट में तेज़ी से कंपनी कारोबार बढ़ा रही है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पे रिलायंस की स्ट्रेंथ देखें तो आपको 6 पॉइंट दिखाई देगी, जो काफ़ी अच्छी है। वीकनेस इसमें मात्र 2 पॉइंट है, तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश किया जा सकता है और बोनस का फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।